मेरी बात सुन। अरे हम पुलिस वाले हैं, तुम्हारे जैसे नाटकबाजों का अच्छी तरीके से जानते हैं। जो लोग खून करते हैं और वैसे नाटक करते हैं। साहब मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ साहब। फिर क्या कर रहे हैं? कौन ऐसा भाई है इस दुनिया में जो कि अपनी बहन का खून कर देगा साहब? अरे बोल! ड्रामेबाजी दिखाता है मुझे। अरे अबे सुन बाजी नमक हराम, सुन रहा मेरी बात को? अबे सुन बाजी नमक हराम, किया तो शैतानी का। तूने बहना की अनजान को खींच लूं साले तेरी खाल, किया तू शैतानी। कमीने, बदतमीज साले। बहन वो चीज होती है जो कलाई में राखी बांध के अपने भाई के लिए दुआ मांगती है। और तू एक ऐसा बदतमीज नालायक भाई है कि अपनी बहन का तूने कत्ल कर दिया। जहार साफ करे मेरा। मेरी बहना नहीं थी ऐसी, करो नहीं बदनाम। सच सच आपसे कहता साहब, कहूँ ना झूठ कलाम। मेरा रूठ गया करतार, मेरा रूठ गया करतार, साहब करे बरायत। करतार साहब करे बात को सुन। कुत्ते, मुझे समझा रहा है तू? अच्छा एक बात बता। मैं आपको क्या समझाऊंगा साहब? इस महल के अंदर मर्डर हुआ, मैं ऊपर अधिकारियों को क्या जवाब दूंगा? साहब शायद आप जज्बात में होश गंवा रहे हैं। ये गरीब की झोपड़ी है, गरीब की झोपड़ी के बाहर ये कत्लेआम हुआ है साहब। इस गरीब की बहन का इल्जाम इस गरीब के सर पर लग रहा है साहब। नहीं कोई इसके सिवा साहब इस दुनिया में
मेरी बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं था साहब, नहीं कोई इसके सिवा थी मेरी जागीर। टूट गई है श्याम की नटखट साहब ये। मैं सुनता साहब, सुन रहा हूँ। दो आदमी थे और का और कौन था? तू भी था क्या वहाँ पे? कानन नटखट नटखट बच्चा आपको दे होती मारे हुई कौन है नटखट? हाँ? अरे कौन है नटखट? साहब मैं जिस नटखट की बात कर रहा हूँ नहायत शरीफ इंसान है। तू शरीफ वो शरीफ मरबू महीना साहब मैं जिस नटखट की बात कर रहा हूँ राम नरेश नटखट मौर्यानंद सही, जिला प्रयागराज, ग्राम नानंद सही का रहने वाला वो, जिसने अपनी लेखनी से संगीत को संवारा है साहब, उस नेक इंसान का नाम है राम नरेश नटखट मौर्य साहब। ऐसे बदतमीज जो संगीत लिखता है, एक भाई अपने बहन के कत्ल कर डाले। नहीं कोई उसके सिवा थी मेरी जागीर। टूट गई है श्याम की नटखट साहब ये तकदीर। लाल है सच्चे यार। सच्चा बा ये तो करे बारे मुंह को नहीं बा। साहब मैं छईलाल साहब की बात कर रहा हूँ, जो छलिया की पार्टी के मैनेजर साहब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा वो संगीत लेखक मास्टर साहब। लाल है सच्चे यार करूं मैं साहब। मेरी भी बात को सुन ले और साफ साफ बतला दे वरना मार तगड़ी खाएगा। हाथ में हथकड़ी पहन कर जेल तक तू जाएगा। अरे वो दारू मार कर भूत तुम्हारा और बताओ पहना को। जेल में जब एक ऊपर पेलन चढ़ाओ ना। अरे अरे पेलन क्या है? कितना दिन थाने में रहते हो गया? थाने में कितना दिन रहते हो गया? 17-18 साल हो गया। 17-18 साल में पेलन चढ़ाता है बे? मारूंगा साले पूरी बतीसी टूट जाए। अबे बेलन बोलते हैं। हाँ बेलन बेलन बेलन। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम संतलाल बा। संतलाल। कितने पढ़े लिखे बे? ज्यादा नहीं पढ़े, कक्षा 3 फर्स्ट डिवीजन फेल है। कक्षा 3 फर्स्ट डिवीजन फेल है साले, इसीलिए पेलन बता रहा। कहीं दूसरी जगह बोलोगे ना तो मारे जाओगे साले, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी कुत्ता। हाथ करी सुनो साहब, हाथ करी हम जानवर बांध दे रहे लिया हिम ले चली साहब। अच्छा मैं कैसे कहूँ साहब कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब। वो नहीं किया? मेरी जान ले लो साहब, मेरी बोटी बोटी काट डालो साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस महल के अंदर तुम्हारे सिवा कोई नहीं था और तुम्हारी बहन थी,
इसका कत्ल कैसे हुआ, मरी कैसे? तुम बता दो, मेरी जगह तुम खड़े होके बताओ। साहब मैं तो झोपड़ी पर मौजूद नहीं था, मैं तो शहर गया था। अच्छा, मुझे नेताजी ने शहर भेजा था, मैं सामान लेने के लिए गया था। नेताजी ने कहा मेरे यहाँ कुछ अतिथि आ रहे हैं। मैं सामान पहुंचा कर साहब जैसे अपने झोपड़ी पर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी बहन लाश के रूप में पड़ी है मेरे सामने। साहब मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात सब मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, तुम्हारे हाथ में खंजर क्यों था? खंजर, खंजर की क्या आवश्यकता थी तुम्हारे हाथ में? मुझे ये बताओ, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी के कहने की बात नहीं है। लाश देखा साहब, उसके बाद मैंने देखा कि बगल में वो खंजर पड़ा है। मैं सोचा कि शायद इसी खंजर से मेरी बहन का खून हुआ होगा। साहब मैं अपने बहन के खून के गम में आवेश में आकर वो खंजर उठा लिया। साहब यही मेरा गुनाह है साहब, यही मेरा गुनाह। अच्छा, खंजर तो तुम्हारे हाथ में था ना? हाँ साहब। तो ये सिद्ध होता है ना कि मर्डर तुमने किया इसका? हाँ साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं साहब। साहब कानून तो सबूत मांगता है। कोई खूनी नहीं कहता मैं खून किया हूँ, बिल्कुल सही बात है। कोई डकैती कहता मैं डकैती डाला हूँ। कभी नहीं कह सकता। 20 लट्ठा लगा हुआ, साले की तबीयत खरी हो जाएगी। इस दौर तरक्की में ये सौगात मिली है। दौर तरक्की में ये सौगात मिली है। अगर ये भाग गया, इस दौर तरक्की में ये सौगात मिली है। सच बोलने वाले को हवालात मिली है। सच बोलने दिन भर की कमाई है मेरी जेब में, लेकिन दिन भर की कमाई है मेरी जेब में, लेकिन कुछ लोग समझते हैं ये खैरात। कत्ल भी किया, इतना कमीना भाई, अपनी बहन को ना समझकर इसने मर्डर कर दिया और बता रहा है खैरात मिली है, ये मिली है, वो मिली है। कमाल की बात है, साले ऐसे ऐसे भाई देश में पड़े हैं। ये भारत देश है, लोग गर्व से कहते हैं कि ये भारत भूमि है, और ऐसे कमीनों की वजह से ये मेरा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। आज भी लोग गर्व से इसे सोने की चिड़िया, विदेशों में भी आज इसका नाम है भारत देश। सम्मान से लोग इस भारत देश पे गर्व करते हैं, कैसे मेरा देश था और कहां लोगों ने पहुंचा दिया इस देश को। सोने का चिड़ैया ये हमार देशवा, ये हमार देशवा, ये हमार
दही की धारा। का होई के जाना था? अम्मा अगर पेटवा से कहीं ने गिलास दूध पी लिया ना, कहाँ जाता है, का करे जात बा। आप लोगों को गौर करने की बात है, ये देश कहाँ पहुंच गया। गारंटी के साथ इस बात को बता रहा हूं। पहले बहती प्रयागराज में दूध दही की धारा, और दूध दही के बदले अब तो दूध दही के बदले अब तो सबका बोतल प्यारा। बट गड्ढा में गिरैया ये हमार देशवा। बट ये हमार देशवा, ये हमार देशवा। बट गड्ढा में गिरैया ये हमार देशवा। कि वो समय कैसा था, गले में हंसुली पहनती थी जो आज लोगों को पता भी नहीं होगा, और आधा किलो से कम नहीं। का करत रही, हकीकत बात बता रहा हूं। इतने गहने पहन करके ये स्नान करने चली जाती थी, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज ये पहन के जाए, देखा का होता, कैसे कभी ने लिखा। पहले सोन लुटावत गावत जात रहे नर नारी, जात रहे नर नारी, बाबू जात रहे नर नारी। और 10 रुपया के खातिर, और 10 रुपया के खातिर अब तो और गर्दन ले वो तारी। होई ग छुरी का फिरैया ई हमार देशवा। होई ग छुरी का ई हमार देशवा, ई हमार देशवा। होई ग छुरी का फिरैया ई हमार देशवा। और सुनिए, गोली कट्टा रोज चलावई ई देखाया जादी। कट्टा रोज चलावई ई देखाया जादी। ई देखाया जादी बाबू, ई देखाया जादी। जो मुल्खोर बदतमीज लोगों का, ये आप नहीं फैसला कर पाते देश के लोग कि मुझे किस लोगों को कहां पे चुनाव में क्या काम करना चाहिए। अपने देश की जागीर को बनाओ। जो मुल्खोर यो घूसखोर का, अरे है दुनिया में चांदी कहवा पाएला बिरैया ई हमार देशवा। कहवा पाए पाएला बिरैया ई हमार।
थाने का सिपाही हमें, जो करब हम करब। अब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, पहले मेरा हाथ और पैर दबा, उसके बाद एक खोपड़ी के आगे क्या करता हूँ। ठीक है साहब, अच्छा दौर चल रहा है। आप लोग भी देखिए, आजकल ऐसे सिपाही की वर्दी हो रही है, ऐसे ऐसे सिपाही आ रहे हैं, क्या होगा मेरे देश का। आपका हाथ पैर दबाना है साहब।